आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो सबसे आसान है, बच्चा भी इसको बना लेगा। लेकिन खास बात इसके साथ में ये है कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इसी के साथ में आज की वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका जवाब आपको जरूर देना होगा। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे मैंने एक नारियल का गोला लिया है। जब भी आप नारियल का गोला लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अंदर से ख़राब हो जाता है। तो उसको जांचने का तरीका ये है कि आप हल्का सा उसको स्मेल करें। तो जो ख़राब ऑयल की स्मेल होती है जिसको रेंसिडिटी कहा जाता है, अगर वो आती है तो उसको नहीं लेना है, फ्रेश को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुराना है लेकिन स्मेल नहीं आ रही है। इसको हम काट लेंगे चाकू की मदद से। ध्यान से हमको काटना है, कहीं हाथ में ना लगे। थोड़ा सा हिस्सा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, जिसको पतले पतले भागों में काट लेंगे। बिल्कुल पतला पतला काटना है। और बाकी बचे नारियल को हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो नारियल का बुरादा मिलता है मार्केट में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन और पैन में डालता हूँ 1 बड़ा चम्मच घी का। सबसे पहले हम यहाँ पे गोंद डालेंगे। गोंद की क्वांटिटी है 50 ग्राम। जब भी आप गोंद को फ्राई करते हैं देख लीजिए, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो कुछ फूलते हैं और कुछ नहीं फूलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी है तो यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गोंद को फ्राई किया जाता है। और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही ये देखिए कैसे बलून की तरह फूल गए हैं। तो जब ये अच्छी तरह से सारे फूल जाएँ तो बिना किसी देरी के फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हम बादाम भी सेकेंगे, लेकिन टेम्परेचर डाउन रखेंगे। बादाम को भूनते हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं काजू। वैसे आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक साथ करना है। जैसे ही काजू में हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए तो यहाँ पे ये काली काली सी चीज़ डाल दीजिए। अब कोई बता सकता है कि इसको क्या कहा जाता है? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो इसका नाम जरूर बता पाएंगे। एक छोटा सा हिंट दूँ मैं इसके लिए, इसको अखरोट के पापा भी कहा जाता है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे मेलन सीड्स भी ऐड कर देंगे। और देखिए मेलन सीड्स का कैसे पता लगाते हैं, ये फूलने लग जाता है। देखिए काजू बादाम में तो क्या है, कलर आ गया है, बादाम हल्के से फट गए हैं और मेलन फूल गए हैं। और जो ये साथ में चीज़ डाली है ये तो बहुत जल्दी हो जाती है। अब बिना किसी देरी के फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन को हम यहाँ पे साफ़ कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पे 250 ग्राम मखाने। मखाने भी जब भुने जाते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे भुने जाते हैं। वैसे एक बात बताऊँ आपको कि मैं OTG का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर आप माइक्रो ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वेक्शन के अंदर। उसके अंदर बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा करना हो, 1 किलो करना हो या फिर आधा किलो के आसपास करना हो, तो बहुत आसानी से उसमें हो जाते हैं। अगर आपके पास में है तो उसका इस्तेमाल करें। उसको आपको 180 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग 12 से 15 मिनट चलाना है। मखाना हुआ है या नहीं हुआ है उसको हल्का सा मसल के देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा गर्म है, ध्यान से रखना है। मेरा भी हाथ जल रहा है यहाँ पे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन कर दीजिए, या फिर कह सकते हैं बंद भी कर सकते हैं। जो नारियल का बुरादा हमने ग्रेट किया था ना, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूना जाता है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत जल्दी जलने लग जाता है। तो हल्की सी खुशबू आने लगी है, फटाफट से इसको भी दूसरे बर्तन में खाली कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। वैसे इतनी क्वांटिटी के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मीठा कम खाता हूँ, आपको पता ही है। देखिए सबसे पहले हमको चीनी को घोलना होगा और उसके बाद में चीनी की एक तार से पहले वाली जो कंडीशन है उसमें रोकना होगा। जब तक हमारी शुगर सिरप रेडी हो रही है तब तक जो चीज़ें हमने भुनाई करी थी ना, उनको सबको पीस लेते हैं। तो ये रहा गोंद। पहले गोंद को हल्का सा घुमा लेंगे, बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे गोंद को मिक्सर ग्राइंडर में घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हल्का सा आप इसको ओखली में डालेंगे उसमें ही हो जाएगा ये देखिए एकदम से, मुश्किल से 10 सेकंड, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसको पीसने में। और इसी के साथ में मखाना और बाकी चीज़ें भी हम पीस लेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ग्राइंड मत करना नट को। अगर बहुत ज़्यादा ग्राइंड करते हैं तो वो फैट छोड़ देगा, मतलब गीला हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और सभी पीसी हुई चीज़ को एक बाउल में लेके मिक्सिंग कर लेंगे। पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में चाशनी में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे चाशनी रेडी हो चुकी है। आपको पलटे में लेनी है और
अगर टपकने में थोड़ा सा वक्त ले रही है, लास्ट वाला जो बूंद होती है, तो मतलब कि आपकी एक तार की चाशनी रेडी हुई है। और बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है, मतलब कि 2 तार की। इसको एक तार से पहले पहले ही हमको मिक्सचर ऐड करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो हमारी जो बर्फ़ी है और वो पाक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है हमको। तो चलिए मिक्स को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे आपने मिक्स को चाशनी में डाला, फटाफट से उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे चाशनी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो। यहाँ पे एक ट्रे का मैंने इस्तेमाल किया है, हल्का सा इसको घी से ग्रीस कर लीजिए और बिना किसी देरी के फटाफट से जो मिक्स हमने तैयार किया था उसमें डाल दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे शुगर ठंडी होती है ना, वो टाइट होने लग जाती है, शेप लेने लग जाती है, तो देरी नहीं करनी है, फटाफट से करना है काम। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, कहीं पे हवा ना रह जाए और इसको बराबर करेंगे। मेरे से थोड़ी सी गलती यहाँ पे हुई कि जो नारियल के फ्लैक्स हमने काटे थे उनको साथ साथ में रखना था, मुझे थोड़ी सी गलती हुई। आप ये गलती ना करें। जैसे ही आपने मिक्स डाला उसी के साथ साथ में नारियल के जो फ्लैक्स हैं वो भी ऐड कर दी, तो वो क्या चिपकते नहीं हैं। और इसी के साथ में आप यहाँ पे काजू बादाम या फिर पिस्ता की भी गार्निश कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे और उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। और ये देखिए शानदार सी, जैसे ही आप हल्का सा जोर लगाएंगे और ये बिखर जाएगी, बहुत ही शानदार वाली बनती है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होती, खाने में मज़ा आ जाता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों। और हाँ, मेरे सवाल का ज़रूर जवाब देना जो मैंने आपसे पूछा था।